क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा साबुन या च्युइंगम कैसे आपकी आदतों को बदल सकता है? या फिर क्यों हमारा दिमाग हमेशा तत्कालीन खुशी की तलाश करता है, भले ही हमें पता हो कि दीर्घकालीन लाभ कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे छोटे संतोषजनक अनुभव आपकी आदतों को न सिर्फ बदल सकते हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से स्थायी बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आदतें टिकाऊ बने, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए मनोविज्ञान के कुछ सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे नियम 15 को, जिसका विषय है व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। 1990 के दशक का अंतिम दौर, एक अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टीफन लूवी ने अपनी स्थिर और आरामदायक जिंदगी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने नेब्रास्का के ओहामा शहर से कराची, पाकिस्तान के लिए एक तरफा टिकट खरीदा। ऐसा क्या था जो उन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों वाले शहरों में से एक की ओर खींच लाया? कराची, जो 1998 तक 90 लाख की आबादी का विशालकाय शहर बन चुका था, पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और परिवहन का हब था। चकाचौंध भरे व्यापारिक क्षेत्र, चहल पहल वाली सड़कें और देश के सबसे व्यस्त बंदरगाहों और हवाई अड्डों के साथ यह एक ऐसा देश था जो हर पल भागता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन सतह के नीचे एक दूसरी ही कहानी थी, ऐसी कहानी जिसने इसे दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक बना दिया। शहर के 60% से अधिक लोग अवैध बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। इन जगहों पर न बिजली थी न पानी। बस्तियां लकड़ी के तख्तों, सिंडर ब्लॉक्स और पुराने छोड़े गए सामानों से बनाई गई थी। गर्मियों में धूल और कचरा हवा में उड़ता था और बरसात के मौसम में ये गंदगी भरे गड्ढे सीवेज के तालाब बन जाते थे। स्थिर पानी मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन का स्थल था और बच्चे इन गंदगी भरे इलाकों में खेलने को मजबूर थे। इन दुर्दशाओं ने बीमारी और मौत को जन्म दिया। दूषित पानी के कारण डायरिया, उल्टी और पेट की समस्याएं आम थी। बच्चों में कुपोषण इतना प्रचलित था कि हर तीसरा बच्चा इसका शिकार था। और जब इतने सारे लोग इतने छोटे से क्षेत्र में रहते थे, तो वायरस और बैक्टीरिया का फैलना मानो तय था। यही चुनौती थी जिसने स्टीफन लूवी को अपनी आरामदायक दुनिया से खींचकर कराची की इन बस्तियों में लाकर खड़ा कर दिया। उनका मकसद साफ था, स्वास्थ्य संकट की इस गहरी खाई में उतरकर समाधान ढूंढना। लूबी और उनकी टीम ने कराची की बस्तियों में एक ऐसा सवाल खोज निकाला जो साधारण था लेकिन उलझा हुआ भी। अगर हाथ धोना हर कोई जानता था, तो फिर यह आदत क्यों नहीं बन पाई? शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद लोगों को हाथ धोने के फायदे समझाने की जरूरत है, लेकिन यह धारणा जल्द ही गलत साबित हुई। वहाँ के लोग जानते थे कि हाथ धोने से बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया, और फिर भी वास्तविकता यह थी कि हाथ धोना एक जाने समझे हुए लेकिन भूले गए काम की तरह बन चुका था। लूबी ने देखा कि लोग हाथ तो धोते थे, लेकिन जैसे तैसे कोई पानी के नीचे बस जल्दी से हाथ घुमा लेता, तो कोई केवल एक ही हाथ धोने पर संतोष कर लेता। खाना पकाने से पहले हाथ धोने का ख्याल शायद ही किसी को आता होगा। हर कोई यह मानता था कि हाथ धोना जरूरी है, पर आदत में लाना किसी के लिए आसान नहीं था। यही असली चुनौती थी, ज्ञान को आदत में बदलना। यहीं से एक दिलचस्प मोड़ आया। लूबी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल से हाथ मिलाया और उनके साथ एक साधारण लेकिन अद्भुत प्रयोग किया, सेफगार्ड साबुन। यह सिर्फ एक साबुन नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। पाकिस्तान में सेफगार्ड एक प्रीमियम साबुन था। लूबी ने बताया, लोग इसकी गंध, इसकी झाग और इसे इस्तेमाल करने की सहजता के दीवाने हो गए। यह साधारण हाथ धोने को एक सुखद अनुभव में बदल देता था। यह सिर्फ एक स्वच्छता उत्पाद नहीं था, यह एक आदत के बनने की कहानी थी। लूबी ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार को बदलने के लिए इसे संतोषजनक बनाना बेहद जरूरी है। जैसे टूथपेस्ट में पिपरमिंट का स्वाद दांत ब्रश करने को सुखद बनाता है, वैसे ही यह साबुन हाथ धोने को मजेदार और सुकूनदायक बनाता था। और परिणाम, कुछ ही महीनों में कराची की बस्तियों में कमाल होने लगा। डायरिया के मामलों में 52% की कमी आई, वहीं निमोनिया में 48% तक कमी आई और त्वचा संक्रमक 35% तक कम हो गया। सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आया जब 6 साल बाद लूबी उन्हीं परिवारों के पास लौटे। प्रयोग खत्म हुए 5 साल हो चुके थे। किसी को मुफ्त में साबुन नहीं मिल रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 95% परिवारों के पास अब भी अपने वॉशिंग स्टेशन पर साबुन मौजूद था। लूबी ने निष्कर्ष निकाला, जब किसी आदत को संतोषजनक बना दिया जाता है, तो वह टिक जाती है। साबुन का झाग, उसकी गंध और हाथ धोने का अनुभव, यह सब मिलकर एक साधारण क्रिया को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे।
क्या आपने कभी सोचा था कि एक झागदार साबुन एक आदत को बदलने की कुंजी बन सकता है? शायद यह सही है कि संतोषजनक अनुभव के बिना ज्ञान और प्रेरणा भी शायद कहीं अधूरी ही रह जाती है। इसी तरह च्युइंगम की भी कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी चीज कैसे दुनिया भर के लोगों की आदत बनी होगी? जी हाँ, इसकी शुरुआत 1800 के दशक में हुई थी, जब लोग ब्लेंड रेजिन यानी एक बेस्वाद पदार्थ को चबाते थे। यह चीज मजेदार, कम और अजीब ज्यादा थी। फिर आया 1891 और साथ आया रिगले। उन्होंने च्युइंगम की दुनिया में ऐसा फ्लेवर मिलाया जिसने सब कुछ बदल दिया। रिगले ने केवल चबाने लायक नहीं बल्कि स्वाद और ताजगी से भरपूर स्पेयरमिंट और जूसी फ्लेवर बनाए। अब यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह एक अनुभव बन गई। लेकिन वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गम को मुहसाब करने का उपकरण भी बना दिया। विज्ञापनों ने लोगों को समझाया, अपने स्वाद को रिफ्रेश करो और देखिए, गम अब जरूरत से आगे बढ़कर आदत और फिर लग्जरी बन गया। रिगले की सफलता का राज यह था कि उन्होंने अनुभव को संतोषजनक बना दिया। गम अब सिर्फ चबाने के लिए नहीं था, वह मजा देने, ताजगी महसूस कराने और आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया बन गया। नतीजा, खपत आसमान छूने लगी और रिगले ने दुनिया की सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी का ताज पहन लिया। अब टूथपेस्ट पर ही नजर डालिए। क्या आपको लगता है कि टूथपेस्ट में स्पेयरमिंट या पेपरमिंट का स्वाद दांत साफ करने की ताकत बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं, यह केवल साफ मुंह का एहसास कराता है। यह अनुभव दांत ब्रश करने को संतोषजनक बनाता है। लेकिन जब यह अनुभव ना हो तो क्या होता है? एक महिला ने सेंसोडाइन टूथपेस्ट का उपयोग बंद कर दिया क्योंकि उसे स्वाद पसंद नहीं था। वह वापस उस ब्रांड पर चली गई जो पेपरमिंट की ताजगी देता था। उसका निर्णय टूथपेस्ट की प्रभावशीलता पर नहीं बल्कि उसके संतोषजनक अनुभव पर आधारित था। और अगर संतोष ना मिले तो और क्या हो सकता है, चलिए यह भी समझते हैं। एक महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उसका एक रिश्तेदार अहंकार में डूबा रहता था और उसे परेशान करता था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने उबाऊ और सुस्त होने का नाटक किया। क्या हुआ होगा? कुछ ही मुलाकातों में रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली। उसने पाया कि इस महिला से बातचीत करना असंतोषजनक था। इन सब बातों से एक चीज साफ होती है कि नियम सीधा है। हम वही आदतें अपनाते हैं जो हमें आनंद देती हैं और हम उनसे बचते हैं जो हमें कोई खुशी नहीं देती। तो अगली बार जब आप गम चबाएं या टूथपेस्ट चुनें तो सोचिए, क्या यह सच में उपयोगी है या बस इतना संतोषजनक है कि बस आप इसे बार बार करना चाहते हैं? तो चलिए इस नियम को विस्तार से जानते हैं और राज से पर्दा उठाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक अफ्रीकी मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। आप कोई हाथी या शेर हैं या शायद एक लंबी गर्दन वाला जिराफ। आपके जीवन में हर निर्णय तत्काल परिणाम लेकर आता है। आपको तुरंत तय करना है कि आज कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोएंगे और शिकारी से कैसे बचेंगे। यह तात्कालिक रिटर्न का संसार है। आपका हर प्रयास तत्काल लाभ देता है। अब हम समय का पहिया घुमाते हैं। आप वापस इंसान बन गए हैं। लेकिन ये क्या, आपकी दुनिया तो बिल्कुल अलग है। आप सुबह काम पर जाते हैं और महीने के अंत में वेतन आता है। आप आज व्यायाम करते हैं लेकिन इसका असर महीनों बाद दिखेगा। यह विलंबित रिटर्न का संसार है। अब सोचिए, आपका दिमाग आज से नहीं लाखों वर्ष से विकसित हो रहा है। वह दिमाग जो तत्काल रिटर्न के लिए बना था आज विलंबित रिटर्न की दुनिया में संघर्ष कर रहा है। दिमाग का नियोकार्टेक्स जो हमारी सोचने समझने की शक्ति का आधार है 2 लाख साल पहले वैसे ही था जैसा आज है। हमारे पूर्वज शिकार और भोजन की तलाश में दिन बिताते थे। उन्हें तुरंत खाना और आश्रय चाहिए था। भविष्य वह अब तक मायने नहीं रखता था जब तक कि वे आज जीवित रहने में सफल होते। लेकिन आज की दुनिया इसकी बिल्कुल अलग या कहें विपरीत है। आप ऑफिस में कड़ी मेहनत करते हैं, नतीजा कुछ हफ्तों बाद वेतन के रूप में मिलता है। आप पैसे बचाते हैं ताकि 10 को बाद आराम से जी सकें। समस्या यह है कि हमारा मस्तिष्क तत्कालीन संतुष्टि के लिए तैयार है। वह तुरंत इनाम चाहता है। आइए इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप जानते हैं कि यह आपको फिट बनाएगा, लेकिन यह मुश्किल यह है कि आपको इसका इनाम अगले साल मिलेगा और दर्द अभी झेलना पड़ेगा। आपका दिमाग तुरंत कहता है, चलो कल करते हैं। अब जरा दूसरी ओर देखें। मान लीजिए आपके सामने पसंदीदा चिप्स का पैकेट रखा है। यह जानने के बावजूद कि यह मोटापा बढ़ाएगा, आप इसे तुरंत उठाते हैं। क्यों? क्योंकि चिप्स अभी अच्छे लगते हैं और मोटापा बाद में आएगा। इसे समय की असंगतता कहते हैं। हमारा दिमाग तत्काल परिणामों को भविष्य की तुलना में अधिक महत्व देता है। यही कारण है कि बुरी आदतें आसानी से बन जाती हैं और अच्छी आदतें बनाए रखना कठिन लगता है। इसका उदाहरण धूम्रपान से लीजिए।
आपको पता है कि यह फेफड़ों का नुकसान करता है, फिर भी लोग इसे क्यों करते हैं? क्योंकि तनाव से राहत और निकोटीन का तत्कालीन सुख फेफड़ों के कैंसर के डर पर भारी पड़ता है। या सोचिए, आप देर रात तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, सुबह उठकर पछताते हैं, लेकिन उस पल अगला एपिसोड देखना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छी आदतों का मजा देर से आता है। आपको सुबह दौड़ने में पसीना आता है, दर्द होता है, लेकिन महीनों बाद आपका शरीर फिट हो जाता है। यही कारण है कि अच्छी आदतें बनाना इतना कठिन है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बस्तियात ने इसे बखूबी कहा था, जिन चीजों का पहला फल मीठा होता है उनके बाद के फल अक्सर कड़वे होते हैं, और जिनका फल कड़वा होता है उनके बाद के फल मीठे होते हैं। अब सवाल उठता है कि इस समय की असंगतता से कैसे निपटें? जवाब है, अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाइए, अच्छी आदतों को मजेदार बनाइए। दौड़ते जाते वक्त अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चुनिए, काम के बीच बीच में छोटे इनाम रखिए, बुरी आदतों को थोड़ा तकलीफ देह बनाइए, चॉकलेट को अलमारी में छुपा दीजिए, फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दीजिए। सार अंतिम में यही निकल कर आता है कि हमारा मस्तिष्क हमें तत्कालीन सुख की ओर खींचता है, लेकिन दीर्घकालीन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इनाम के लिए इंतजार करना जानते हैं। जैसे कहा जाता है, सफर के अंतिम मील पर सबसे कम भीड़ होती है। तो अगली बार जब आप अपने वर्तमान और भविष्य के बीच निर्णय लें, तो जरा रुकें और सोचें, क्या मैं अभी के सुख के लिए अपने भविष्य के सुख को गिरवी रख रहा हूँ, या क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसका परिणाम शानदार होगा? चलिए, अब मैंने इतनी समस्या खड़ी की है तो इसका कुछ उत्तर भी दे देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर तत्कालीन सुख को किस तरह लाभ में बदलें। आदतें तभी टिकती हैं जब वे सुखद होती हैं। शुरुआत में हमें छोटे छोटे तत्कालीन पुरस्कारों की जरूरत होती है जो हमारी प्रेरणा बनाए रखे। जैसे जिम जाकर तुरंत फिट नहीं होते, लेकिन कुछ महीने बाद वजन घटने या मसल्स दिखने पर प्रेरणा बढ़ती है। इसी तरह आदतों के अंत को संतोषजनक बनाना जरूरी है। अंत में अध्याय का सार कहता है, जब कोई अनुभव संतोषप्रद होता है तो हम उसे दोहराते हैं। हमारा दिमाग तत्कालीन पुरस्कारों को प्राथमिकता देता है, इसलिए आदत को बनाए रखने के लिए तुरंत मिलने वाली सफलता जरूरी है, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। पहले 3 नियम इसे स्पष्ट, आकर्षक और आसान बनाएं, आदत को शुरू करने में मदद करते हैं, और चौथा नियम इसे दोहराने लायक बनाता है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहें। हम ऐसी ही एक और वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज बी बुक विथ मी।